हेलो एवरीवन, मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया के सीरीज 7 को करेंगे। आज भी मैं आपके सामने 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसा कि हमारे सीरीज में चल रहा है, पर डे हम लोग 20-20 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी आपके सामने 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको इससे पहले करवा दिए हैं उसको मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, लेकिन बार बार उसको डिस्कस मैं पूरी तरीके से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसे मैं डिस्कस आपके सामने करता रहूंगा। पिछले सीरीज को जरूर देखें और उसे दिमाग में बैठाते चलें, जिससे आपके आने वाले सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121। पोनंग डांस निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पोनंग डांस इज मेन फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कौन कौन से स्टेट दिए हुए हैं? असम दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, बिहार दिया हुआ है, झारखंड दिया हुआ है। तो पोनंग डांस कहाँ का है? तो पोनंग डांस है आपके अरुणाचल प्रदेश का। अगर मैं पोनंग डांस की बात करता हूं तो ये किया जाता है आदि ट्राइब के द्वारा। पोनंग डांस किसके द्वारा किया जाता है? आदि ट्राइब के द्वारा किया जाता है। और पोनंग एक प्रकार का हार्वेस्ट डांस होता है। हार्वेस्ट डांस है। अब मुझे कौन बताएगा? मध्य प्रदेश का एक हार्वेस्ट डांस मैंने आपको बताया था, जो कि एक फसल से जुड़ा हुआ है, वो आप लोग बताइएगा स्क्रीन पर। आगे आने वाले क्वेश्चन में आ भी सकता है वो ऑप्शन, तो उससे पहले आप लोग बता देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश के और डांसेस की बात करता हूं तो इसमें कौन कौन से आ जाता है? तो अजी लामू, अजी लामू, भुइया, भुइया, लॉयन एंड पिकॉक, लॉयन एंड पिकॉक डांस है। पासी कोंगी, लास्ट सीरीज में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था पासी कोंगी, छालो, ठीक है, वांचो। ये सब कहाँ के डांस है? अरुणाचल प्रदेश के। अगर वहीं पर असम की बात करता हूं तो असम के डांसेस भी मैं आपको करवा चुका हूं, जैसे बिहू, झूमूर, बगुरुम्बा, देवधानी, देवधानी, भोरताल। ये सब कहाँ के हैं? असम के हैं। बिहार के भी करवा चुका हूँ, झारखंड के भी करवा चुका हूँ। पिछले सीरीजेस को जरूर देखें, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे सीरीज है। मल्टीप्लाइड बाय 2 करके भी देखेंगे तब भी आपका 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। मैं वैसे भी मैं बहुत धीमे बोलता हूँ, तो अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 करके भी देखेंगे तो आराम से आपको सारी चीजें साफ साफ मेरी सुनाई देंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, 122 पर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पश्चिम बंगाल का है? तो वेस्ट बंगाल के डांसेस के बारे में यहाँ पर पूछता है, तो सबसे पहले देखते हैं लूर। लूर कहाँ का है? तो लूर है हरियाणा का। लूर कहाँ का है? हरियाणा का। लावड़ी की अगर बात करते हैं तो लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। बगुरुम्बा की बात करते हैं, अभी आप लोगों ने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में, बगुरुम्बा कहाँ का है? असम का है। तो पश्चिम बंगाल का कौन सा डांस है? वो है गंभीरा। नाम से ही समझ में आ रहा है, गंभीर चीजों के ऊपर है। एक प्रकार का देखेंगे, ये एक व्याख्यान डांस होता है जिसमें किसी भी एक गंभीर विषय को लेकर के उस पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। दशहरा के समय पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन कौन सा डांस है? चलिए पहले गिद्दा की बात करते हैं, तो गिद्दा कहाँ का है? गिद्दा है पंजाब का। तेरह ताली, तेरह ताली की बात करेंगे तो ये है आपके राजस्थान का। कोली, कोली की अगर आप बात करते हैं तो ये है महाराष्ट्र का। अब बचा कौन सा? धुंची। दुर्गा पूजा के समय ये किया जाने वाला डांस होता है धुंची, बहुत ही फेमस डांस है वेस्ट बंगाल का। धुंजी याद रखेंगे, दशहरा के समय दुर्गा पूजा के दौरान इस डांस को किया जाता है, महिलाओं के द्वारा वहां पर होता है धुंची डांस। महिला भी होती, पुरुष भी होते, बेसिकली महिलाओं द्वारा किया जाता है। बाउल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बाउल फोक डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बाउल डांस जो है ये भी जुड़ा हुआ है किससे? आपके वेस्ट बंगाल से। बाउल डांस किससे जुड़ा हुआ है? वेस्ट बंगाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश के डांस के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पहले अगर मैं झूमर की बात करता हूं तो झूमर कहाँ का है? हरियाणा का है। झूमर कहाँ का है? हरियाणा का है। वहीं पर अगर मैं लांबी की बात करता हूं तो लांबी कर्नाटक का है। लांबी जो है कर्नाटक का है। अलकाप की अगर मैं बात करता हूं तो अलकाप जो है वह झारखंड के राजमहल हिल और वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं, ये है आपका झारखंड।
तो झारखंड के बीचों बीच एक नदी जा रही है जिसका नाम है दामोदर नदी। ठीक है। इसके ऊपर वाला हजारीबाग का पठार है, नीचे वाला रांची का पठार है, सब मिला दोगे तो छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पर एक माउंटेन है जिसको कहा जाता है राजमहल हिल। को क्या कहा जाता है? राजमहल हिल। ठीक है बात। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल सट गया। यहाँ पर क्या सट गया? वेस्ट बंगाल। इसी क्षेत्र में ये वाला डांस होता है अलखा। ठीक है बात। तो राजमहल हिल और वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में डांस होता है अलकाप। ठीक है बात, याद रखिएगा इसको। अलकाप की अगर मैं बात करता हूं तो ये है आपके झारखंड, बेसिकली राजमहल हिल वाले क्षेत्र में ही होता है, और वेस्ट बंगाल। अब इसका सही जवाब कौन सा हो गया? भामा कल्पम। बहुत इंपॉर्टेंट डांस है आंध्र प्रदेश का। कौन सा डांस है? भामा कल्पम। अभी आंध्र प्रदेश के और भी डांसेस करवाऊंगा, परेशान मत होइएगा। चलिए आगे आपके सामने आंध्र प्रदेश के और डांसेस भी आ गए। ढिमसा और विलासनी नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? ढिमसा डांस एंड विलासनी नाट्यम पॉपुलर डांसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किसके हैं? क्या वो उड़ीसा के हैं? क्या वो आंध्र प्रदेश के हैं? क्या वो छत्तीसगढ़ के हैं? क्या वो केरल के हैं? तो वहीं पर अगर मैं पहले ढिमसा की बात करता हूँ, ढिमसा डांस जो होता है ये होता है छत्तीसगढ़, ये होता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। अब अगर ढिमसा की बात करेंगे तो यहाँ पर तीन राज्य आपके सामने है, लेकिन उसके साथ इसने जोड़ दिया है विलासनी नाट्यम। अब विलासनी नाट्यम जोड़ते ही तुरंत दिमाग में आ जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर किस स्टेट की बात हो रही है? आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। तो ढिमसा तो तीन राज्यों में होता है, परंतु विलासनी नाट्यम कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। तो ढिमसा ने तो विलासनी नाट्यम ये सब कहाँ के हैं? आपके आंध्र प्रदेश के हैं। तो अभी तक आंध्र प्रदेश के आपके कौन कौन से डांसेस याद हो गए? एक तो याद हो गया भामाकल्पम, दूसरा हो गया आपका ढिमसा, और तीसरा हो गया विलासनी नाट्यम। अच्छा, और कौन कौन से हैं डांस इसके? तो पहला है डप्पू, डप्पू, तपेता गुल्लू, तपेता गुल्लू, लंबाडी, कोलट्टम। तमिलनाडु और कोलट्टम। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलट्टम की अगर आप बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि कोलट्टम अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टेट और आते हैं। जैसे कोलट्टम में देखेंगे तो कौन कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और केरल है। ठीक है बात। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोलट्टम जो है आंध्र प्रदेश में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है और केरल में भी होता है। ठीक है बात, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी इसमें। कोलट्टम। ठीक है बात। तो कोलट्टम, अब देखिए अगर पूछता है पेपर में कोलट्टम कहाँ का है, तो कोलट्टम के लिए बेसिकली आप जाएंगे पहले तमिलनाडु पे। ठीक है बात। दूसरे नंबर पर जाएंगे आंध्र प्रदेश पर, और तीसरे नंबर पर जाएंगे केरल पर। समझे बात को कि नहीं समझे? तो कोलट्टम आंध्र प्रदेश में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है और केरल में भी होता है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। बुर्रा कथा किसके गाथा गीत का नाटकीय रूप है? बुर्रा कथा इज ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ हुज बेल्ट सॉन्ग? किसका है? ये आंध्र प्रदेश का है। तो बुर्रा कथा भी किस किस स्टेट का डांस है? वो है आंध्र प्रदेश का। ठीक है बात, नेक्स्ट देखते हैं। बथुकम्बा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बथुकम्बा बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बहुत बार, और ये एकदम फैला हुआ क्वेश्चन है। बथुकम्बा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बथुकम्बा फेस्टिवल भी है, बथुकम्बा फोक डांस भी है। कहाँ का है ये? तेलंगाना का। कहाँ का है? तेलंगाना का। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तेलंगाना का लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति काकतीय राजवंश के शासन के दौरान हुई थी और इसे योद्धाओं का नृत्य भी कहा जाता है? तो पहले जो हमें पता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है बात। नन ऑफ द एबव ये तो सबको पता है। ठीक है बात। उसके बाद गिद्दा की अगर आप बात करते हो तो गिद्दा कहाँ का है? ये है पंजाब का। चलिए, जवारा आ ही गया यहाँ पर। आपको मैंने जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, मध्य प्रदेश का एक हार्वेस्ट डांस कौन सा है? जवारा है। ज्वार की कटाई के समय इसको किया जाता है जवारा। ठीक है बात। उसके बाद आता है पेरनी शेटांडवम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तेलंगाना का है। इसे डांस ऑफ वॉरियर्स भी कहा जाता है, पेरनी शिव तांडवम। ठीक है बात। निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा का लोक नृत्य है? हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य हो गया? लावड़ी हो गया, लूर हो गया, फगुआ हो गया, पैका हो गया। चलिए लावड़ी की बात करते हैं, ये कहाँ का है? लावड़ी जो है ये है आपके महाराष्ट्र का। बहुत बढ़िया बात हो गई। फगुआ, फगुआ कहाँ का है? ये है आपके बिहार।
झारखंड का, बिहार, झारखंड अब कहो सर जी हमारे तरफ भी होता है, हाँ ईस्टर्न यूपी में भी होता है फगुआ पैका, लेकिन है बिहार का। पैगा की अगर आप बात करेंगे तो उड़ीसा। पैगा कहाँ का है? उड़ीसा। तो हरियाणा का कौन सा इसमें से हो गया? लूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेज पेपर में आया हुआ है कि लूर किस स्टेट का फोक डांस है, तो लूर है आपके हरियाणा का। नेक्स्ट देखते हैं। होली के त्योहार के दौरान हरियाणा की लड़कियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? क्या वो सैला है, क्या वो लूर है, क्या वो भांगड़ा है, क्या वो अलकाप है? अलकाप की स्पेलिंग ये नहीं होती है, अलकाप की स्पेलिंग ये होती है, अलकाप। ठीक है बात। जय हो गूगल ट्रांसलेटर। ठीक है बात। होली के त्योहार के दौरान हरियाणा की लड़कियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन कौन सा है? क्या वो सैला है, क्या वो लूर है, क्या वो भांगड़ा है, क्या वो अलकाप है? तो सैला, लूर, भांगड़ा और अलकाप। ठीक है, अब देखते हैं सैला। सैला की अगर आप बात करते हैं तो सैला जो होता है वो छत्तीसगढ़ में भी होता है और एमपी में भी होता है। पर अगर पेपर में सैला डांस के बारे में पूछे कि सैला डांस की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, और ऑप्शन में छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों आते हैं, आप किसके साथ जाएंगे? छत्तीसगढ़ के साथ। किसके साथ जाएंगे? छत्तीसगढ़ के साथ। अगर छत्तीसगढ़ नहीं आता है तो फिर एमपी में जाएंगे। तो उत्पत्ति की अगर बात करेंगे तो क्षेत्र कौन सा है? वो छत्तीसगढ़ का है। भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का है? आपके पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। अलकाप के बारे में मैंने आपको बता दिया, झारखंड के राजमहल हिल और वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में अलकाप होता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया? लूर। तो लूर जो है ये महिलाओं द्वारा, ये लड़कियों द्वारा किया जाने वाला एक होली के त्योहार के दौरान एक डांस है, लूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। झूमर किस राज्य का एक नृत्य रूप है? मैंने इसको याद करवा दिया आप लोगों को, अब तो याद हो गया होगा। झूमर। यहाँ पर झूमर की बात हो रही है, यहाँ पर बात नहीं हो रही है झूमर की, नहीं हो रही है बात झूमर की, नहीं बात हो रही है घूमर की। ठीक है बात। यहाँ बात हो रही है झूमर की। तो झूमर कहाँ का है? ये है हरियाणा का। झूमर कहाँ का है? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। झूमर कहाँ का है? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और घूमर कहाँ का है? ये भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो जल्दी से इन तीन के जवाब मुझे चाहिए आप लोगों से। झुमहर, झुमैर और घूमर। करवा चुका हूं ये सब मैं आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य हरियाणा के हिसार जिले का प्रसिद्ध है? तो देखो भांगड़ा, भांगड़ा पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। गिद्दा, गिद्दा भी पंजाब का है। गुग्गा, गुग्गा, गुग्गा एक सेंट हैं, गुग्गा एक आपके संत हैं, उनके लिए हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये डांस किया जाता है। गुग्गा। हिसार कहाँ का है? हिसार कहाँ का है? हरियाणा का है। हिसार, हिसार जिला कहाँ का है? हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किसानों द्वारा बसंत के मौसम के आगमन पर हरियाणा के किसान द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो कौन सा नृत्य है वो? देखो, क्या वो रेंगमा है, क्या वो पैका है, क्या वो बगुरुम्बा है, क्या वो डाफ है? तो देखते हैं रेंगमा। रेंगमा कहाँ पर है? तो देखिए, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत जियोग्राफी पढ़ी होगी तब भी आप बता सकते हो। रेंगमा एक माउंटेन रेंज है, वो आपके असम में, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमा पर पड़ता है। रेंगबा पहाड़ी वहीं पर मिकिर है। अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो मिरी है, बिश्मी है, अबोर है, ये सारे हैं। फिर उसके बाद ये सारे हैं वहां पर। ठीक है बात। वो ऐसे ही अगर मेघालय में जाएंगे तो गारो, खासी और जयंतिया है। तो वहां पे ये सारे ट्राइब्स हैं, वहां पे ये सारी जनजातियां हैं, उन्हीं के नाम पर इस माउंटेन का नाम पड़ा हुआ है। तो रेंगमा, रेंगमा कहाँ पर है? रेंगमा डांस होता है नागालैंड में, रेंगमा जनजाति द्वारा, नागालैंड में। वहीं पैका की बात करेंगे तो पैका कहाँ का है? पैका उड़ीसा का है। बगुरुम्बा, बगुरुम्बा असम का है। अब बचा कौन सा है? डाफ। तो डाफ जो है किसानों द्वारा बसंत ऋतु के आगमन में किया जाने वाला मौसमी नृत्य है, ये है डाफ। कौन सा है? डाफ। इसका सही जवाब कौन सा है? डाफ है। ठीक है बात। जैसे अगर हरियाणा के डांस की बात करता हूं तो झूमर है, फाग है, डाफ है, धमाल है, सांग है। ठीक है बात, लिख देता हूं हरियाणा के डांसेस। झूमर पता ही है आप लोगों को, झूमर याद ही हो चुका है। फाग, डाफ, धमाल, ये क्यों बता दिया मैंने? धमाल। फिर सांग। सांग से मत समझिए अंग्रेजी वाला सांग है, ये स्वांग से निकला है। स्वांग, 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 स्वांग। और ये स्वांग कहाँ कहाँ पर होता है? स्वांग हरियाणा में भी होता है। स्वांग जब आप मध्य प्रदेश जाते हैं तो मालवा वाले क्षेत्र में होता है, मालवा वाले क्षेत्र में। ठीक है बात। फिर यूपी में भी होता है, फिर राजस्थान में भी होता है। तो सांग, सांग जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो हरियाणा में भी होता है। झूमर, फाग, डाब, धमाल। क्यों मैंने धमाल बता दिया? अच्छा, अब बता ले जाओगे तुम लोग। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय से हुई थी? क्या वो सैला है? तब सैला आप बोलोगे छत्तीसगढ़। नवरानी, छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद लहांगी। लहांगी, लहांगी कहाँ का है? लहांगी कहाँ का है? लहांगी है आपके एमपी का। चलिए बहुत बढ़िया, याद आ गया। लहांगी कहाँ का है? एमपी का। एक जनजाति है वहां पर, सहारिया जनजाति। सहारिया
जनजाति उसके द्वारा किया जाने वाला डांस है जनजाति। धमाल की अगर आप बात करते हैं तो धमाल धमाल इसका सही जवाब है। हरियाणा का एक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय हुई थी, तो वो धमाल है। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में महिलाओं का एक लोकप्रिय नृत्य है पंजाब में? तो देखते हैं, क्या वो गिद्धा है, क्या वो घूरमा है? घूरमा लिखा हुआ है, दही बाटी चूरमा ना लिख दिया इसमें। यह है घूमरा या फिर घूमर। ठीक है, बस दही बाटी चूरमा ना लिख दिया। घूमर है। फिर कर्मा है, क्या वो गरबा है? गिद्धा की अगर आप बात करेंगे तो गिद्धा कहाँ का है? ये है आपके पंजाब का। ठीक है, बात गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का, और यही आपका सही जवाब है। घूमर कहाँ का है? ये है राजस्थान का। घूमर कहाँ पर है? राजस्थान का। कर्मा की अगर आप बात करेंगे तो कर्मा मैंने बता दिया है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, इन सारे क्षेत्रों में कर्मा डांस होता है। गरबा की अगर आप बात करेंगे तो गरबा कहाँ का है? गरबा है गुजरात का। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। घूमर कहाँ का? राजस्थान का। पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? गिद्धा है। कौन सा है? गिद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बैसाखी के दौरान केवल पंजाब में पुरुषों द्वारा किया जाता है? देखिए, केवल पुरुषों द्वारा नहीं होता है, बेसिकली पुरुषों द्वारा होता है। ठीक है बात। बेसिकली पुरुषों द्वारा होता है, केवल पुरुष नहीं होते, महिलाएं भी करती हैं। ठीक है बात। महिलाएं भी इस डांस को करती हैं। तो क्या वो सुग्गी है, क्या वो भांगड़ा है, क्या वो ढोल है, क्या वो कर्मा है? तो सुग्गी की अगर आप बात करते हैं तो सुग्गी डांस जो है ये है कर्नाटक का। नाटक का। चलिए, एक क्वेश्चन और, तीन दिया है आप लोगों को, आपको बताना है कि झुमैर कहाँ का है, झूमर कहाँ का है और घूमर कहाँ का है। ये तो आपको कमेंट में बताना है। एक और बता दो, सुआ डांस कहाँ का है? ये भी करवा चुका हूँ। सुआ सुआ तोता वाला, याद करना, तोता वाला तोता वाला तोता वाला। ये चार के कमेंट मुझे चाहिए, चार के कमेंट मुझे चाहिए। समझ में आ गई बात? अगर मैं सुग्गी की बात करता हूँ तो सुग्गी कहाँ का है? कर्नाटक का है। भांगड़ा, भांगड़ा की अगर बात करोगे तो ये है पंजाब का, और यही इसका सही जवाब है, यही है राइट आंसर, भांगड़ा। ठीक है बात। अब वहीं पर अगर मैं ढोल की बात करता हूं तो ढोल जो है ये राजस्थान में होता है। ढोल जो है ये राजस्थान में होता है। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जालोर। जालोर एक जगह है, जालोर, जालोर में होता है वहां पर ढोल। ठीक है बात। कर्मा, कर्मा के बारे में डिस्कस मैं कर चुका हूं। इसका सही जवाब कौन सा है? भांगड़ा, भांगड़ा। ठीक है बात। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कितने नृत्य शैली को लद्दाख, किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? क्या वो जाबरो है, क्या वो याक है, क्या वो शॉन्डोल है, क्या वो कोशन है? तो देखिए, जाबरो की अगर आप बात करते हैं तो जाबरो डांस भी लद्दाख में होता है। जाबरो डांस भी कहाँ पर होता है? लद्दाख में होता है। याक की अगर आप बात करते हैं तो ये पर्वतीय क्षेत्र में होता है जहां पर याक पाए जाते हैं। ठीक है बात। याक लद्दाख में भी होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, सिक्किम में भी होता है। ठीक है बात। याक जो होता है वो कहाँ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में जीव है याक, ये अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, और उसके बाद सिक्किम में, यहाँ पर होता है याक डांस। फिर उसके बाद कोशन, कोशन भी लद्दाख में होता है। कोशन भी कहाँ पर होता है? लद्दाख में भी होता है। शॉन्डोल, शॉन्डोल भी कहाँ पर होता है? लद्दाख में भी होता है। तो आप कहेंगे सर जी इसमें तो सब लद्दाख में होता है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली पूछा है किसे रॉयल डांस ऑफ लद्दाख कहा जाता है, किसे लद्दाख का शाही नृत्य पूछा जाता है, वो है शॉन्डोल। तो यहाँ पर आपको लद्दाख के इतने सारे डांस याद हो गए, जाब्रो, याक, शॉन्डोल और कोशन। जाब्रो, याक, शॉन्डोल और कोशन, ये सब कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। जाब्रो, याक, शॉन्डोल और कोशन। तो शॉन्डोल अगर बात करेंगे तो इसे रॉयल डांस ऑफ लद्दाख कहा जाता है, लद्दाख का शाही नृत्य। क्वेश्चन नंबर 139। तमिलनाडु में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। यक्षगान, यक्षगान की अगर आप बात करते हैं तो यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान है आपके कर्नाटक का, और बहुत ही फेमस डांस है, याद कर लीजिएगा। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। वहीं पर अगर मैं लांबी की बात करता हूँ तो लांबी भी कर्नाटक का है। लांबी भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। कुम्मी की अगर मैं बात करता हूँ तो कुम्मी जो है ये है केरल और तमिलनाडु का। कुम्मी कहाँ का है? केरल और तमिलनाडु का। वहीं पर अगर मैं कराकट्टम की बात करता हूं तो यही इसका है राइट चॉइस। कराकट्टम की अगर आप बात करोगे तो ये है तमिलनाडु का डांस, और इसमें जो होता है, जो डांसर होता है, जो नर्तक होता है, वो अपने सर पर कलश को संतुलित करता है कराकट्टम में। ठीक है बात। तो कराकट्टम इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? करगम क्या है? क्या वो करगम है, क्या वो बॉडो छाम है, क्या वो भुइया है, क्या वो बायलाटा है? बायलाटा की अगर आप बात करेंगे तो बायलाटा कर्नाटक का है, ये करवा चुका हूं आप लोगों को। बायलाटा कहाँ का है? कर्नाटक का है। वहीं भुइया की बात करेंगे तो भुइया अभी आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा है, भुइया कहाँ का है? वो है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। चलिए, पहले क्वेश्चन में एक नाम और जोड़ लेंगे, बॉडोछाम। बॉडोछाम भी कहाँ का है? ये भी अरुणाचल प्रदेश का है,
अरुणाचल प्रदेश का है। वहीं पर अगर मैं करगम की बात करता हूं तो करगम है इसका राइट चॉइस। करगम क्या है इसका राइट चॉइस, क्या है, तमिलनाडु का। करगम ही इसका सही जवाब है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो वो है आपका करगम। ठीक है बात, तमिलनाडु कहाँ का फोक डांस है, वो है करगम। ठीक है बात। चलिए इसी के साथ मैं इस लेक्चर का अंत करता हूं। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बात। ये सीरीज आपकी आती रहेगी, लगभग मैं आपको 300, 350, 350 क्वेश्चन इसके मैं डिस्कस करूंगा। और ये सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी। इतना आप लोग कर लोगे, आपको सारे फोक डांसेस दिमाग में बैठ जाएंगे। ज्यादा लंबी नहीं है सीरीज, छोटी छोटी है। अगर आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करके भी देखोगे तब भी आप 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, या फिर जो बड़ी है 20 मिनट में बोल रहा हूं, वैसे आप 10 मिनट में, 12 मिनट में, 13 मिनट में आप आराम से इसे कंप्लीट कर सकते हो। समझ में आ गई बात। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेंगी, छोटी छोटी है, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें बैठती चली जाएंगी। ठीक है बात। चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं हिस्ट्री के सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।